दोस्तों एक बात बताऊं आपको, दुनिया में अगर सबसे बेशर्म देश कोई है ना तो वो पाकिस्तान ही है। आप जानते ही होंगे दोस्तों, आज के दिनों में जो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ, वो खाड़ी देशों में जाकर कैसे प्रधानमंत्री मोदी जी से बातचीत करने के लिए वहां बिलख बिलख कर रो रहा है। अलग अलग देशों में जाकर शहबाज शरीफ बोल रहा है कि एक बार प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ हमारी बातचीत हो जाए। हम सब जानते ही हैं कि पाकिस्तान जो है वो इस समय इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है और बस कुछ ही दिनों की बात है कि वो डिफॉल्ट हो जाएगा और उसे दुनिया की कोई भी संस्था या देश पैसा नहीं देगी। इसीलिए पाकिस्तान को पता है कि भारत के बिना उसका गुजारा नहीं है, इसलिए वो रो रहा है, छटपटा रहा है कि किसी तरीके से भारत के साथ बातचीत हो जाए। पाकिस्तान दुनिया भर से आतंकवादियों के लिए खरी खोटी सुनता रहता है, लेकिन इसके बाद भी उसे शर्म नहीं आती। उसके इन आतंकियों को भारत में आतंक मचाने और कश्मीर में नफरत फैलाने के लिए इस्तेमाल करता है। आपको याद है ना दोस्तों, पुलवामा अटैक, जिसमें हमारे भारत के 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए थे। इस हमले के बाद भारत से ऐसा जवाब मिला था पाकिस्तान को कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। भारत ने इन जवानों की शहादत का बदला लेते हुए पाकिस्तान के बालाकोट पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। शुरुआत में तो पाकिस्तान दोस्तों यही कह रहा था कि भारत ने जंगलों में बम बरसाए हैं, लेकिन सैटेलाइट तस्वीरों से ये पूरी तरह से साफ हो गया कि उसके आतंकवादियों के अड्डे पूरी तरह बर्बाद हो गए और भारी मात्रा में पाकिस्तानी आतंकवादी मारे गए। अगर दोस्तों ऐसा नहीं होता तो पाकिस्तान इतनी बुरी तरह से क्यों बौखलाता। पाकिस्तान इतना बौखला गया था कि परमाणु हमले की तैयारी करने लगा था। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। यह हम कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बोल रहे, बल्कि दोस्तों अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने अपनी किताब में दावा किया है। इन सब के बीच दोस्तों मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। दरअसल दोस्तों हम सब लोग जानते हैं कि भारत की परमाणु हथियारों को लेकर नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी है, यानी कि कुछ भी हो जाए भारत पहले परमाणु हमला नहीं करेगा। तो दोस्तों क्या आप सोचते हैं कि हमारे कमीने पड़ोसी देशों पाकिस्तान और चीन के खिलाफ हमें इस पॉलिसी को चेंज कर देना चाहिए और ये जो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है इसको खत्म करके हमें परमाणु हमले के लिए कभी भी तैयार रहना चाहिए? दोस्तों अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में हाँ या ना में जरूर जवाब दीजिए। दरअसल दोस्तों जब पाकिस्तान के आतंकवादियों ने पुलवामा में हमारे जवानों पर हमला किया था तो उसके बाद दोस्तों भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान को दौड़ा कर मारा था, इसका पाकिस्तान को अंदाजा ही नहीं था। इसके बाद दोस्तों पाकिस्तान ने अपना सर पकड़ लिया था और भारत के ऊपर न्यूक्लियर अटैक यानी कि परमाणु हमला करने का मन बना लिया था। जी हाँ दोस्तों, माइक पोम्पियो जो उस समय अमेरिका के विदेश मंत्री थे, उन्होंने अपनी किताब नेवर गिव एन इंच फाइटिंग फॉर द अमेरिका आई लव, इस किताब में कई खुलासे किए हैं। इसमें उन्होंने बताया है कि उनके पास देर रात को जब वो सो रहे थे तब भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का फोन आया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान परमाणु हमले की तैयारी कर रहा है और इसके लिए हम भी तैयारी कर रहे हैं। अमेरिका के इस पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि 2019 में भारत और पाकिस्तान एक दूसरे पर परमाणु हमले की तैयारी कर रहे थे। सुषमा स्वराज ने उन्हें बताया था कि पाकिस्तान फरवरी 2019 में बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक के बाद परमाणु हमले की तैयारी कर रहा है और भारत अपनी जवाबी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। अपनी किताब में माइक पोम्पियो ने लिखा कि ये घटना तब हुई जब वो 27 और 28 फरवरी को अमेरिका उत्तर कोरिया शिखर सम्मेलन के हनोई में थे। उन्होंने कहा कि उनकी टीम ने इस संकट को टालने के लिए भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ पूरी रात काम किया। माइक पोम्पियो ने अपनी किताब में लिखा है कि मुझे नहीं लगता कि दुनिया ठीक से जानती है कि फरवरी 2019 में भारत और पाकिस्तान की प्रतिद्वंदिता किस कदर परमाणु हमले के करीब पहुंच गई थी। इसके आगे दोस्तों भी लिखते हैं कि सच तो ये है कि मुझे इसका ठीक ठाक जवाब भी नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि ये बहुत करीब था। दोस्तों जैसा कि हम सब लोग जानते ही हैं कि भारत के लड़ाकू विमानों ने पुलवामा आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवानों की शहादत के जवाब में फरवरी 2019 में पाकिस्तान के बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर को तबाह कर दिया था। माइक पोम्पियो ने कहा
कि मैं उस रात को कभी नहीं भूलूंगा जब मैं वियतनाम में था। उन्होंने कहा कि परमाणु हथियारों पर उत्तर कोरियाई लोगों के साथ बातचीत करना पर्याप्त नहीं था। मानो वैसे ही भारत और पाकिस्तान ने उत्तरी सीमा पर कश्मीर क्षेत्र को लेकर दशकों से जारी विवाद के संबंध में एक दूसरे को धमकाना शुरू कर दिया। माइक पोम्पियो ने दोस्तों आगे लिखा है कि हनोई में मैं अपने भारतीय समकक्ष के साथ बात करने के लिए जागा था। उनका मानना था कि पाकिस्तानियों ने हमले के लिए अपने परमाणु हथियार तैयार करना शुरू कर दिए हैं। उन्होंने मुझे सूचित किया कि भारत अपनी जवाबी कार्रवाई पर विचार कर रहा है। मैंने उनसे नहीं करने और सब कुछ ठीक करने के लिए हमें थोड़ा वक्त देने के लिए कहा था। पाकिस्तान एक तरफ तो दोस्तों भारत पर परमाणु हमला करने तक का मन बना चुका था और दोस्तों आज की डेट में अब शहबाज शरीफ जो हैं वो भारत से बातचीत करने पर गुहार लगा रहे हैं। तो दोस्तों पाकिस्तान और भारत के बीच के रिश्ते पूरी दुनिया तो जानती ही है। ऐसे में दोस्तों पाकिस्तान से दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाए या नहीं, ये दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। पाकिस्तान के साथ कभी करगिल वॉर होती है, तो कभी पुलवामा, तो कभी उरी अटैक। ऐसे में भारत ने पाकिस्तान के साथ बातचीत के लिए अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। भारत का साफ कहना है कि दोनों देशों के बीच बातचीत तभी संभव है जब आतंकवाद को पाकिस्तान उखाड़ फेंके। पाकिस्तान इस वक्त कंगाल हो चुका है। अब वो भारत के साथ बातचीत करके रिश्ते सुधारने की बात कह रहा है, लेकिन असल मुद्दा तो आतंकवाद है। इस पर पाकिस्तान कुछ नहीं बोलता तो फिर बातचीत कैसे संभव है। अब दोनों देशों के बीच वार्ता को लेकर अमेरिका ने लंबे समय बाद अपनी चुप्पी तोड़ी है। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भारत के साथ बातचीत करने के लिए तड़प रहे थे। वो लगातार अनुरोध कर रहे थे कि पीएम मोदी संग बातचीत करके रिश्ते को फिर से सुधारा जाए, लेकिन सेना के दबाव के बाद वो अपने बयान से पलट गए। यही तो पाकिस्तान की खासियत है, पहले कुछ और फिर बाद में कुछ और। यही वजह है कि वो पाकिस्तान नहीं परेशानिस्तान है। अब दोस्तों अमेरिका ने दोनों देशों की बातचीत को लेकर अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि भारत पाकिस्तान के बीच किसी वार्ता की हती, दायरे और उसके स्वरूप पर निर्णय लेना दोनों देशों का मामला है। अमेरिका ने कहा कि वॉशिंगटन ने हमेशा दोनों पड़ोसी देशों के बीच वार्ता का समर्थन किया है ताकि दक्षिण एशिया में शांति सुनिश्चित हो सके। और इसी बीच हम अमेरिका को भी सलाह दे दें कि भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत कराने के लिए वकालत ना करे। भारत को अच्छे से पता है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं। जय हिंद। दोस्तों अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं और हमारी खबरें आपको पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। हमारे इस उभरते हुए चैनल को सपोर्ट कीजिए और आपका एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है।